गनमैन जिंदाबाद हम का नारा लगाते हैं, लेकिन हम लोग अननोन गनमैन को कभी इधर कभी उधर कभी ऐसे कभी वैसे डिस्कस करते हैं। एक चीज हमको पता होनी चाहिए कि साहब अननोन गनमैन जो एक ये चीज चल रही है, मैंने आपको बांग्लादेश के बारे में बताया, आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से 29 कमांडर पिछले 3 महीने के अंदर ठुक चुके हैं। मैं आपको इनके नाम, ये क्या क्या करतूते करते थे और कहां कहां पर ठुके हैं और कैसे कैसे ठुके हैं, मैं आपको बताता हूं। अननोन गनमैन का ऑपरेशन शुरू हो गया। वहां पर 8 से ज्यादा आईएसआई के एजेंट्स मारे जा चुके हैं पिछले 2 महीनों में। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको इंडियन मीडिया में ये खबर आई कि भाई वहां पर आईएसआई के एजेंट मारे जा रहे हैं? अब ये खबर आपको दे रहा हूं कि पाकिस्तानी नेशनल अहमद खान वो 5 स्टार होटल में मारा हुआ पाया गया। अब खुशखबरी क्या है? गोली नहीं मारी हमने, कोई स्ट्रगल नहीं था, बॉडी के ऊपर कोई निशान नहीं है, बस ऑफिशियल पॉलिसी थी कि बलोचिस्तान को लेकर कराना। फिर बीच में हमने सुना कि वो केपी के ऊपर भी ये काम कर रहे हैं। अच्छा। कश्मीर में भी वो काम कर रहे हैं और अब उन्होंने सिंध के ऊपर भी बात कर ली। मैं एक बात आपसे कह दूं, और इंडिया और वेस्टर्न पास कहते हैं नहीं, ये दलाई लामा जो इंडिया में बैठा हुआ है इस वक्त एग्जाइल में, ये फैसला करेगा कि वहाँ नया दलाई लामा कौन बनना है। अच्छा। नहीं कर पाएंगे, जाकिर नायक आएंगे तो न जाने क्या सिक्योरिटी सिचुएशन हो सकता है। तो क्या कोई अननोन गनमैन का खतरा जाकिर नायक को बांग्लादेश में सता रहा है कि यूनुस के लाख चाहते हुए भी जाकिर नायक बांग्लादेश नहीं आ रहे? क्या है जिसका नाम है कारी अबिद उर रहमान। कारी अबिद उर रहमान जैसी मेरे पास इसकी न्यूज आई कि कल रात को इसको किसी ने पॉइंट ब्लैंक रेंज पे ठोक दिया। ये एक मिड टियर हाई वैल्यू लश्कर तैयबा का कमांडर था, फुट सोल्जर नहीं था, बट ये मतलब क्लास ऑपरेटिव टाइप था। 2010 से 2015 के बीच में काफी एक्टिव था, कश्मीर मॉड्यूल में काम करता था, रिकॉन टीम्स श्रीनगर के आसपास उसका पूरा काम था, क्रॉस बॉर्डर रिक्रूटमेंट, सेफ हाउसेस, लॉजिस्टिक्स। He was not a random guy, you know, he knew the routes, he knew the safe houses, he knew the handlers. इसको ठोक दिया गया। वो लुल्ला को मिलने चला गया है ऊपर 72 हॉर्स के पास, जो उसके लिए वेट कर रही है। पूरा भेजा है, कुछ काट के नहीं भेजा। और ये पहला इंसान नहीं है, 8वां है। 8th आईएसआई कनेक्शन है इस बंदों के सबके जो मारे गए हैं। और ये सारे कहां मारे जा रहे हैं? ढाका में। ऐसा क्या चक्कर है कि ढाका में कोई जाकर मार के आता है और सभी का पैटर्न सेम है मरने का? चक्कर क्या है? अब थोड़ा चक्कर समझाता हूँ, चिंता मत कीजिए, पूरी डिटेल दूंगा आपको। ये हो क्या रहा है? हिस्टोरिकली भी ये हुआ है, अब तो बांग्लादेश में ही क्यों हो रहा है? पाकिस्तान में जो हम पहले अननोन गनमैन हमारे लिए काम कर रहे थे, अब बांग्लादेश में क्यों चले गए? तो ये एक और इश्यू चल रहा है वहाँ, ऑन द क्वेश्चन ऑफ हु इज द दलाई लामा ऑफ तिब्बत। अच्छा, तो टेंशन्स तो हैं, बॉर्डर इश्यू एंड देन द होल इश्यू ऑफ तिब्बत एंड और फिर ऊपर से अब जो बात पानी की बात शुरू हो गई है, ये जो डैम की बन रहा है, ये बनाना चाहता है या धमकी दे रहा है चाइना, इट्स इन तिब्बत। तो इंडिया को तो और भी तकलीफ हो रही है कि ये अगर हम पाकिस्तान के साथ कुछ करेंगे तो चाइना जो डैम बनाएगा तिब्बत के अंदर, वो फिर हमारा ब्रह्मपुत्र जो है वो उसके ऊपर मसले बन गए। कन्वेंशन हुई थी, उसका नाम है सिमला कन्वेंशन, 1914 में। तो उसमें ये फैसला हुआ कि ये मकमोन लाइन होगी विच इज एज द बॉर्डर। अच्छा, वो तिब्बत उस वक्त उसकी कोई हैसियत ये थी कि इट वाज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। चाइना क्लेम करता था मगर वो अभी कब्जा नहीं था उसके ऊपर, और इंडिया जो था वो कहता था कि स्टेशन खुला है। लक्षित बोरफुकन साहब जो हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और सीनियर जनरल थे, असम के रहने वाले। उनके नाम पर एक मिलिट्री स्टेशन खुला गया है। और इसी के ऑपोजिट जो साउथ दिनाजपुर जो बोलते हैं, दक्षिण दिनाजपुर के पास एक जगह का नाम है चोपड़ा, CHOPRA। यही कॉरिडोर को मध्य नजर रखते हुए, हिलीतुरा कॉरिडोर को मध्य नजर रखते हुए, ये दोनों तरफ जहां पे बांग्लादेशी पॉपुलेशन की काफी इलीगल मूवमेंट होता है, उसके ऊपर चेक करने के लिए अभी सरकार वहां पे मिलिट्री स्टेशन खोल दिया है। ये मिलिट्री स्टेशन एक अनोखा किस्म का मिलिट्री स्टेशन है। यहाँ से आप मल्टी डोमेन ऑपरेशन की काबिलियत को आप हासिल कर सकते हैं। मल्टी डोमेन ऑपरेशन में इसलिए थोड़ा हिंट दे रहा हूं, ज्यादा गहराई में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि आने वाले समय में किसी को पता नहीं है परिस्थिति किस तरफ जाएगा। सिर्फ लैंड, एयर और सी के
जो डोमेन है वहाँ। अगर मैं भारत और बांग्लादेश के बीच में बात करूं तो भारत की तरफ से 10,000 एकड़ फ्री जमीन बांग्लादेश के पास है अभी। 10,000 एकड़, अगर मैं प्लस माइनस दोनों तरफ की कंट्रीज का फैक्चुअल एनालिसिस करूं। और रही बात 3 बीघा की, सर 3 बीघा को बांग्लादेश अब अपना लैंड मानता है, अपना सॉवरेन राइट मानता है। वो अलग बात है कि हमने उन्हें एक तरीके से रेंटल या एक्सेस दे दिया था, बट उसके चारों तरफ जो पोस्ट बनी हुई है भारत की बनी हुई है। दे आर नॉट रेडी टू गिव इट बैक। वो ऐसा ट्रीट करें जैसे वो बांग्लादेश का हो। जी सो अगर बांग्लादेश वही है जो भारत का जमीन है और आप कह रहे हैं कि 10,000 एकड़ हमने दे रखा है, एंड ये सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए भारत को अगर कोई कदम उठाना है, जैसे चिकन स्नेक की बात करते हैं, हमारा एक चिकन नेक है तो उनका बांग्लादेश में 3 से ज्यादा चिकन नेक निकल सकते हैं। नंबर 1 ये है दक्षिण दिनाजपुर से सीधा लाइन जब खींचेंगे जिसमें रंगपुर डिवीजन है, ये एक चिकन नेक है। इसको अगर आप अगला ऑब्जेक्टिव को चुनना चाहते हैं, अगर ट्रिगर बांग्लादेश देता है तो अब भारत के पास कोई अगर ऑप्शन नहीं है, ये एक सुनहरा मौका होगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर को एक्सपेंड करने के लिए। इससे आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर 22 किलोमीटर नहीं रहेगा, ये करीब 220 किलोमीटर के आसपास बनने का काफी संभावना है। इसी तरह अगर धुबरी की तरफ जाते हैं, धुबरी के पास ये जो मिलिट्री स्टेशन आपको बता रहा हूँ, भरपुकन मिलिट्री स्टेशन नियर धुबरी, इसको भी जहाँ पे इलीगल माइग्रेशन